दोस्तों, एनमैट नार्सिमोनजी एप्टीट्यूड टेस्ट 2024 का रजिस्ट्रेशन चालू है। नार्सिमोनजी एडमिशन टेस्ट या एनमैट आपको एक्सेस देता है इंडिया के बेहतरीन कॉलेजेस का, जिसमें सबसे आगे है नार्सिमोनजी मुंबई, NMIMS, नार्सिमोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस मुंबई, जिसका आपको पता होगा लास्ट टाइम बिजनेस कोर्स का एवरेज पैकेज था करीब 27 लाख पर एनम। HR का एवरेज पैकेज था लगभग 20 लाख पर एनम। इसके अलावा भी इसके जो फार्मास्यूटिकल या दूसरे और कोर्सेज होते हैं उनका भी काफी हाई एवरेज पैकेजेस होते हैं। नार्सिमोनजी मुंबई के अलावा नार्सिमोनजी के अलग जो सिटीज में जो कॉलेजेस है, जैसे नार्सिमोनजी बेंगलुरु, नार्सिमोनजी हैदराबाद, नार्सिमोनजी इंदौर, इन सब कॉलेजेस के एक्सेस भी आपको एनमैट के थ्रू जाए। एनमैट ओपन्स द डोर्स फॉर अदर कॉलेजेस, जैसे कई सारे कोर्सेस XIMB के, SRM यूनिवर्सिटी, IFMR, SP जैन के कुछ कोर्सेस, ISB के कुछ कोर्सेस भी आप एनमैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों XIMB के बहुत सारे कोर्सेस, BM के अलावा बाकी जो सारे कोर्सेस है, HR, रूरल मैनेजमेंट, अर्बन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये सब कोर्सेस, टैपली मणिपाल, SRM यूनिवर्सिटी, IFMR, SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च के कुछ कोर्सेस, ISB के कुछ कोर्सेस, ये सारे आप एनमैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एनमैट का रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त को चालू हो चुका है। शेड्यूलिंग डेट भी 1 अगस्त से चालू हो चुका है। ये जारी रहेगा 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर एनमैट रजिस्ट्रेशन। एनमैट रजिस्ट्रेशन के फीस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको एनमैट के हर एक टेस्ट के लिए 3000 रुपए देना पड़ेगा। 3000 इज द फीस फॉर एवरी टेस्ट ऑफ NMIMS। आप ये टेस्ट 3 बार लिख सकते हैं इन द होल विंडो, विल टॉक अबाउट इट। 3 बार लिख सकते हैं और हर एक बार लिखने के लिए आपको 3000 रुपए देना पड़ेगा और हर एक कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपको अलग से पैसा भी देना पड़ेगा, which is a different story, we'll come to that। लेकिन 3000 is the fees that you pay for each test of NMIMS। नार्सिमोनजी का रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया 1 अगस्त को चालू हो चुका है, चलेगा 10 अक्टूबर तक। एनमैट का रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया 1 अगस्त से 10 अक्टूबर तक चल रहा है। ये अभी रनिंग पीरियड में है। एनमैट का एक टेस्ट विंडो होता है। इस टेस्ट विंडो के अंदर आप ये टेस्ट 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, 3 बार, ओके। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस हैं जैसे नार्सिमोनजी मुंबई या NMIMS, ऐसे टैपली भी, ऐसे कुछ कॉलेज हैं जो सिर्फ पहला अटेम्प्ट ही एक्सेप्ट करते थे लास्ट ईयर तक। इस बार पता नहीं है अभी भी, लेकिन मोस्ट लाइकली पहला अटेम्प्ट ही वो लोग कंसिडर करेंगे। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं? एनमैट का एक विंडो होता है, टेस्ट विंडो, जो विंडो इस बार होगा 5 नवंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024। इसके अंदर आप 3 बार ये टेस्ट लिख सकते हैं। तो 1 अगस्त से जो रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप पहले टेस्ट के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। सोचिए आपने वो टेस्ट 5 नवंबर को या 6 नवंबर को लिखा, आपका स्कोर सेटिस्फैक्टरी नहीं आया, उसी दिन आके आप दूसरे टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरे टेस्ट का भी अगर आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं आया तो आप तीसरे बार टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर एक बार आपको लगेगा 3000। नार्सिमोनजी एप्टीट्यूड टेस्ट के पैटर्न के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। टोटल एनमैट में 36 into 3 108 क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश स्किल से 36 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव स्किल से 36 क्वेश्चंस और रीजनिंग स्किल से 36 क्वेश्चंस। जो इंग्लिश स्किल्स के 36 क्वेश्चंस है उसके लिए आपको मिलते हैं 28 मिनट्स। जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 36 क्वेश्चंस है उसके लिए आपको मिलते हैं 52 मिनट्स और जो रीजनिंग एबिलिटी का 36 क्वेश्चन है उसके लिए आपको मिलता है 40 मिनट्स। टोटल 120 मिनट्स में आपको 108 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। लगभग स्कोर, ओवरऑल स्कोर स्केल करके 360 इज द हाईएस्ट स्कोर, जिसमें अगर आपको 240 250 का स्कोर आ जाता है तो आपने बहुत अच्छा किया है। आपको नार्सिमोनजी मुंबई से कॉल आ जाएगा, बाकी सारे कॉलेजेस से भी कॉल आ जाएंगे। स्कोर्स वैसे 250 240 220 210 200 190 180 170 इस तरह के स्कोर्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज एनमैट के बारे में, एनमैट इज अ कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट। एनमैट कंडक्ट करता है GMAT, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड काउंसिल, जो एक्चुअली GMAT का जो टेस्ट होता है वो भी कंडक्ट कराता है। एनमैट भी GMAT ही कंडक्ट कराता है। एनमैट इज अ कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट। कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट का मतलब है आप जब पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपने वो सही किया या गलत किया,
उस हिसाब से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल आएगा। सोचिए आपने पहला क्वेश्चन सही किया तो दूसरा क्वेश्चन और थोड़ा डिफिकल्ट आएगा और थोड़ा ज्यादा मार्क्स। आपने वो भी सही किया, तीसरा क्वेश्चन और थोड़ा डिफिकल्ट आएगा और थोड़ा ज्यादा मार्क्स। आपने वो गलत कर दिया तो चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा कम डिफिकल्ट आएगा, थोड़ा कम मार्क्स। आपने वो भी गलत कर दिया तो पांचवा क्वेश्चन और थोड़ा कम डिफिकल्ट आएगा और थोड़ा कम मार्क्स। इस तरह से होता है। आप जितने सही आंसर्स करते रहेंगे उतना ज्यादा आपका स्कोर का रेंज बढ़ता रहेगा। टोटल आप 108 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट में आप क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं लेकिन बीच में नहीं छोड़ सकते। मतलब सोचिए आप इंग्लिश स्किल्स का पेपर लिख रहे हैं तो उसमें 36 क्वेश्चंस है, यू हैव 28 मिनट्स, आप स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप एनमैट में क्वेश्चंस स्किप नहीं कर सकते। जैसे आप सोचिए कि आपने सोचा कि चलो पहला क्वेश्चन इजी है कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन नहीं करते हैं, तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि तीसरे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल दूसरे क्वेश्चन के आंसर पे डिपेंड करेगा। तो आपको एक के बाद एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहने हैं और उसी हिसाब से अगला क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 28 मिनट्स में शायद आप 36 क्वेश्चंस ना कर पाए तो लास्ट में आप कुछ छोड़ सकते हैं, आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले जब आप एग्जाम लिख रहे हैं तब आप क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरे टेस्ट में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जैसे आप अगर कैट या जैट या फिर स्नैप ले लीजिए तो उसमें आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। आप पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन एंड 12th क्वेश्चन करके आ सकते हैं, लेकिन एनमैट में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट। दोस्तों एनमैट का रिजल्ट आपको उसी दिन मिल जाएगा आफ्टर द टेस्ट। आप 5 कॉलेजेस में अपना स्कोर फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं। अगर उससे ज्यादा कॉलेजेस में आपको स्कोर्स भेजने हैं तो आपको 400 रुपीज करके एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हर एक कॉलेज में स्कोर भेजने के लिए। मतलब सोचिए आप नरसिम्हा मुंबई, टैपमी, IFMR, XIME और SP जैन में स्कोर भेज रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आपको दूसरे कॉलेज में भी, सोचिए SRM यूनिवर्सिटी में भी आपको स्कोर भेजना है तो उसके लिए आपको 400 रुपीज एक्स्ट्रा लगे ड्यूरिंग एप्लीकेशन। आप वो अप्लाई करने के बाद जब आप देखेंगे आपका स्कोर लगभग कितना आने वाला है तो वो स्कोर आपको, आपका जो टेंटेटिव स्कोर होगा वो आपको एग्जाम के तुरंत बाद मिल जाएगा कि ये आपका टेंटेटिव स्कोर है। आपका फाइनल स्कोर 1-2 दिन में आपके मेल में आ जाएगा। उसके बाद आप फिर से जब टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप 5 कॉलेजेस में वो स्कोर भेज सकते हैं। उसके बाद किसी एक कॉलेज से अगर आपका स्कोर सेलेक्ट होता है तो आपको बोला जाएगा कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। उसके लिए आपको अलग फीस लगेगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल नरसिम्हा मुंबई में आपको एक कोर्स में, एक पेपर में अप्लाई करने के लिए आपको लगभग 2000-3000 रुपीज लगेंगे। सो अगर आप सोचिए मेन कोर्स में या HR कोर्स में, फार्मास्यूटिकल्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 into 2500 ऐसा कुछ फीस है, वो into 3 लगेगा। आपका रिजल्ट नरसिम्हा का जो फाइनल इंटरव्यू कॉल लिस्ट है वो आ जाता है लगभग दिसंबर के एंड में, जनवरी में, लगभग उसी टाइम में आ जाता है। उसके बाद आपके इंटरव्यू प्रोसेस, ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। फाइनल स्कोर आपको आ जाएगा लगभग फरवरी के एंड या मार्च की शुरुआत में। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर और वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है हमने। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए हमें। हम हर रोज इस तरह के कंटेंट स्टडी ब्रेक में बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। जय हिंद।